सोया साधु जगाइए करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। आध्यात्मिकता के प्राथमिक सूत्रों में ही यह है कि संत जो भी कहें उस बात को संसार का नहीं मन का जानो, भले ही उसमें जो दृष्टांत दिया गया हो वो सांसारिक हो। बात भले ही समाज की, जंगलों की, पहाड़ों की, पशुओं की, लोगों की, रुपए पैसे की, कहीं की भी की जा रही हो, अगर संत ने करी है तो जान लेना कि बात मन की करी है। मन के अलावा संत का कोई और लक्ष्य होता नहीं। मन के अलावा वो और किसी की बात करता नहीं। कबीर कह रहे हैं सोया साधु जगाइए, और कबीर कह रहे हैं कि साकट सिंह सांप सोते ही भले हैं। साधु भी आपके भीतर है और साकट सिंह सांप भी आप ही के भीतर हैं। साधु है आत्मा और साकट सिंह और सांप इंगित करते हैं आपकी वृत्तियां, आपकी आदिम पशुता। आत्मा का जगना और वृत्तियों का लोप होना एक साथ होता है। वास्तव में वृत्तियों का लोप होना ही आत्मा का जगना है, क्योंकि आत्मा न तो जगती है न सोती है। सिर्फ मन कहता है कि आत्मा जगी या सोई। मन के संदर्भ में ही आत्मा का जागरण होता है, अन्यथा न आत्मा का जागरण है न निद्रा है। आत्मा का जागरण वास्तव में मन का जागरण है आत्मा के प्रति। सोया साधु जगाइए। मन में लगातार साधुता वास करती ही है। साधु कौन? जिसे परम के अतिरिक्त और कुछ प्यारा ना हो, जो जान गया हो कि कुछ और प्यारा हो कैसे सकता है जब और कुछ है ही नहीं, जो है समझ गया हो कि एक सत्य के अतिरिक्त बाकी सब छल है, और अब उस सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति भी वह गंभीर हो न पाता हो, क्योंकि अन्य जो कुछ है वो वास्तव में है ही नहीं। तो कैसे उससे प्रेम करें, कैसे उसके प्रति गंभीर हो जाएं? वो साधु जो सत्य में जीता हो, जिसे झूठ का जीवन प्यारा ना हो, वो साधु। वो साधु कोई व्यक्ति नहीं है, वो साधु आपका मन ही है। आपका मन निरंतर आकृष्ट होता रहता है
सत्य के प्रति। बड़ा अच्छा शब्द है आकृष्ट। कृष्ण शब्द भी यहीं से आया है। आकृष्ट शब्द ठीक वहीं से आता है जहां से कृष्ण आता है। कृष्ण कौन? जो कर्षित कर ले, जो खींच ले अपनी ओर। सत्य का ही नाम है कृष्ण, क्योंकि वही अकेला है जो मन को खींचता है, वही अकेला है जो आकर्षित करता है। मन में ये साधु बैठा हुआ है और मन में ही बैठे हैं सिंह, सांप, साकट। सिंह और सांप इंगित करते हैं आपके भीतर के जैविक पदार्थ को, आपके मूलभूत जैविक संस्कारों को। उसी को पशुता कहते हैं। आप बंधे हुए हैं बड़ी गहराई से अपने शरीर से। आप पाश में हैं, आप बंधन में हैं। और ये बंधन आपको समाज ने नहीं दिया है। आप जो पैदा हुए थे इसी बंधन के साथ पैदा हुए थे। ये बंधन ही पैदा होता है, पशु ही पैदा होता है, शरीर ही पैदा होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसमें जन्म के साथ ही वृत्तियां विद्यमान होती हैं। जो बच्चा पैदा होता है उसमें पहले क्षण से ही सिंह और सांप बैठे होते हैं। आप उसे परेशान करिए, वो आपका मुंह नोच लेगा। वो भूखा होगा तो चिल्लाएगा, और यदि वह भूखा होगा तो खाने पीने को जो भी उपलब्ध है उसे झपट लेगा, उसे बांटेगा नहीं। आप उसे डराएं, वो डर जाएगा। आत्मरक्षा की प्रतिपल चेष्टा करेगा। यही वो पशुता है जिसके साथ हम पैदा ही होते हैं। वास्तव में जानवर के बच्चे में और मनुष्य के बच्चे में कोई अंतर होता नहीं। सद्यजात पशु का बच्चा और सद्यजात मनुष्य का बच्चा बिल्कुल एक होते हैं। उनके ऊपर अभी समाज ने प्रभाव नहीं डाला होता है, उन्हें कोई शिक्षा या ज्ञान अभी नहीं मिला होता है। जानवर को आगे भी नहीं मिलेगा, मनुष्य के बच्चे को आगे मिल जाएगा। शुरू में दोनों एक होते हैं। ये हमारी जैविक वृत्ति है। और फिर साकट, दुष्ट। किसी पशु को आप नीच, पापी, अधम या दुष्ट नहीं कह पाएंगे। पशुता जैविक होती है, दुष्टता सामाजिक होती है। दुष्टता हमें समाज देता है क्योंकि समाज बहुत उत्सुक होता है हमें सज्जनता देने में। समाज को स्वीकार नहीं होता कि पशु पैदा हुआ है, और ठीक ही है, स्वीकार नहीं होता। इरादे बुरे नहीं हैं। इरादा यही है कि पशु पैदा हुआ है
उसे पशु से उच्चतर कुछ और बनना चाहिए, तो समाज कोशिश करता है कि इसे सज्जन बना दें और सज्जनता के संस्कार देता है। लेकिन समाज भूल जाता है कि संस्कार देके सज्जन नहीं बनाया जा सकता। संस्कार दे करके इतना ही होता है कि दुर्जन करोड़ों अरबों की तादाद में पैदा होते रहते हैं। सज्जनता की कोशिश दुर्जनता को जन्म दे देती है। ये संस्कारों का दूसरा तल है जो मन पर बैठ जाता है। पहला तल जैविक था, दूसरा सामाजिक हो जाता है। लेकिन कितने भी संस्कार दे लो मन को, साधु अड़ियल है, वो संस्कारित होता नहीं। मन का एक कोना लगातार बचा रहता है जो समाज से और प्रकृति से, दोनों से अछूता रह जाता है। वो साधु है, वो तो लगातार अपने गंतव्य को, अपने प्रिय को, अपने राम को ही भजता रहता है। वो सिंह और सांप होके पैदा नहीं हुआ था और उसे सज्जन होने की कोई अभिलाषा भी नहीं है। वो तो राममय है, उसे राम ही चाहिए। आदमी का जीवन इन्हीं दोनों के बीच की कशमकश है। आपके भीतर एक साधु बैठा है और आपके भीतर एक सांप बैठा है। साधु आपको एक दिशा खींचता है, सांप आपको दूसरी दिशा खींचता है, और इन्हीं दोनों के मध्य आपका जीवन चलता रहता है। कबीर कह रहे हैं, साधु को बल दो, तुम साधु के साथ खड़े हो जाओ। याद रखना, भले घर्षण इन दोनों के मध्य हो, पर इनमें से जीतेगा कौन, इसके निर्धारक तुम हो। तुम साधु के साथ खड़े रहोगे, साधु को बल मिलेगा। तुम सांप के साथ खड़े रहोगे, सांप को बल मिलेगा। क्योंकि हैं तो दोनों तुम्हारे ही ना, तुम्हारे ही हैं, तो तुम्हारा होना ही तय करेगा कि दोनों में से जीतता कौन है। दोनों तुमसे बाहर के तो नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं। तुम ही तय करोगे कि दोनों में जीतता कौन है। कबीर कह रहे हैं, साधु का साथ दो ना। कबीर की आवाज उसी साधु की ही आवाज है। कबीर स्वयं तुम्हारे भीतर का साधु है। संसार में जो कुछ है वो तुम्हारे मन का ही तो प्रक्षेपण है। मन का ही साधु बाहर सड़क पर भी घूमता कभी दिखाई दे जाता है। मन का ही साधु कभी कभी तुम्हारे सामने भी बैठा दिखाई दे जाता है। और मन का ही सांप तुम्हारे आसपास के समाज में भी घूमता दिखाई दे जाता है।
जो आवाज़ तुम्हें तुम्हारे साधु का पक्ष लेने को कहे, वो आवाज़ देने वाला ही साधु है। और जो आवाज़ तुम्हारे साधु की निंदा करे और तुम्हें सांप के साथ खड़ा कर दे, वो आवाज़ देने वाला ही सांप है। तुम्हारे मन में यदि सांप ही सांप भरे होंगे तो तुम्हारे चारों ओर भी सांप ही सांप होंगे। तुम्हारा मन कैसा है ये जानने के लिए बस अपने आसपास के लोगों को देख लो कि तुम्हारे जीवन में कैसे लोग भरे हुए हैं, कौन हैं लोग जिनके साथ तुम्हारा समय बीतता है, किनको तुमने चुना है। सांपों को चुना होगा तो वो तुम्हें साधुओं से दूर रखेंगे, और साधुओं को चुना होगा तो वो तुमसे कहेंगे अपने साधु को बल दो। बाहर के साधु का काम है भीतर के साधु को जगाना। बाहर के सांप का काम है भीतर के सांप को और जहर देना।